ये है बेटा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके बारे में है एक असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई योजना। प्रशासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसकी योजना है। क्रियान्वयन करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। LIC पेंशन निधि प्रबंधक होगा और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार। मतलब जो असंगठित लोग हैं, है ना, उनके लिए इसका किया गया है कि उनको टाइमली पेंशन मिले। PMSYAM के अंतर्गत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार निर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार करेगी। जो असंगठित लोग हैं बेटा, उनको पेंशन दी जाए। देखिए, असंगठित लोगों के पास आय का कोई साधन तो बहुत बड़ा होता नहीं, समय लगेगा, उसे रख दो थोड़ी देर में। असंगठित बेटा, सॉरी मत बोलिए, हम मतलब लाइटर मोड में बोलते हैं, उसके लिए परेशान मत हो। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि चीज़ों को रेगुलेट कैसे किया जाए। भाई असंगठित है, मान लीजिए एक चाय का ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, असंगठित है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कल को वो बीमार पड़ जाए, बुजुर्ग हो गया, अब नहीं आ पा रहा, तो उसकी आय, जीविका, उपार्जन खत्म हो गया। मतलब क्या होता है, लिवलीहुड उसकी पूरी तरह खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि भाई उसके पास कोई है ही नहीं काम करने को। अब वो बुजुर्ग दंपति मर जाएंगे ना खाने के बिना, तो उनके लिए पेंशन योजना चलाई जाएगी ताकि उनको ज़रूरत पे पैसा मिले। इसमें कौन? ऑर्गेनाइज वर्कर में स्ट्रीट वेंडर, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर, वर्कर इन इंडस्ट्रीज, लेदर, हैंडलूम, मिड डे वर्कर, रिक्शा, ऑटो चालक, रैक पैकिंग, कारपेंटर, फिशरमैन सब जुड़े। पर याद रखिएगा उनका एज ग्रुप 18 से 40 होना चाहिए। 18 से 40 होगा तभी जुड़ेंगे, अगर उससे ऊपर हो चुके तो नहीं जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ तो गलती की ना इन्होंने, क्योंकि रीज़न समझिए, 18 से 40 अगर व्यक्ति है, 65 साल के बाद तो उसे पेंशन देनी है, तो 40 साल के व्यक्ति के पास उसके पास मात्र 25 साल है कलेक्शन के लिए। जिस हिसाब से कलेक्शन करेंगे उस हिसाब से पेंशन देंगे। अब कोई ऑलरेडी 80 साल का है, उसे कितना कलेक्शन और कब तक कलेक्शन लेंगे और कब पेंशन देंगे? भाई 80 साल वाले से आज 10 रुपये लिए, कल से 2000 रुपये तो दे नहीं सकती सरकार। तो एक एज लिमिट होती है किसी भी, जैसे आप टर्म प्लान की बात करते हो, जो लाइफ प्लान होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आपकी मृत्यु के बाद आपके घर को पैसा दिया जाता है, तो 60 साल तक वैलिड है बस। आप 60 साल के बाद मरते हो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 60 साल से पहले मरोगे तो आप जिम्मेदार हो, मतलब आप 59 साल 11 महीने, है ना, और 30वें दिन भी मर जाओगे तो भी 1 करोड़ आपके घर को देगी, बट उसके अगले दिन मरोगे आपके घर पे पैसा नहीं आएगा। क्यों? सरकार के हिसाब से 60 साल तक आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुके हो। बात अलग है, हमारे जैसे लोग भी होते हैं जो 40 साल की उम्र में भी पापा के ऊपर पले होते हैं, पापा खिलाओ, पापा खिलाओ, पापा खिलाओ। कुछ ऐसे होते हैं तो 40 साल में अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। देखिए, एक क्रिकेटर है अभिषेक शर्मा, 14-15 करोड़ का मालिक बन गया, 2000 में पैदा हुआ था। मतलब जो हमसे 16 साल बाद पैदा हुआ, हमसे ज़्यादा है इसे आज की डेट में। तो डिपेंड करता है आप कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर आइए, मासिक आय 15,000 से कम है तब उसको वित्त पोषित सरकार करे। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन है। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। कितने मिलेगी? 3,000 रुपये। ग्राहक द्वारा योगदान, अंशदान बचत बैंक खाते, जनधन खाते से ऑटो डेबिट किया जाएगा। अभिदाता को PMSIBB में शामिल होने की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अंशदान देना पड़ेगा। क्या बोला इन्होंने? जिस एज में वहाँ से 60 वर्ष की आयु तक वो देगा, उसके बाद सरकार देगी। केंद्र सरकार जितना पैसा लगाओगे उतना वो भी लगाएगी। मतलब अगर आपने 2000 लगाया तो 2000 वो भी लगाएगी। निर्धारित आयु विशिष्ट अंशदान है और इसमें समतुल्य अंशदान वो भी करेगी, जिससे क्या होगा, आपका पैसा मान लीजिए आपने 1800 लगाया तो केंद्र सरकार भी आपके अकाउंट में 1800 डालेगी। तो कितना हो गया? 36 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट। जितना आप लगाएंगे उसका इक्वल उतना ही वो लगाएगी। मतलब जैसे आपने कहा 3600 तो 1800 आप लगाओ, 1800 सरकार लगाए, बट 60 साल की उम्र। अच्छा, अब इसमें एक और डाउट समझिए। मान लीजिए आप 55 ईयर्स के हैं, तो आपका जो पेंशन प्लान का प्रीमियम होगा वो महंगा होगा, और जो पुराना है, जो मतलब 18 साल का है, 20 साल का है, उससे कम प्रीमियम लिया जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक देना है। जैसे मान लीजिए मैंने आज टर्म प्लान लिया, वही टर्म प्लान अगर मैंने 2022 वाला अपना, जब मैं 22 साल का था तब मैंने जो चलाया था, तब मेरा EMI जा रही थी 12,000 रुपये साल की। आज पता है कितनी जा रही है? आज जा रही है 26,000 रुपये साल की। क्यों? क्योंकि अब एज हो गई, अब वो कम पैसा ले पाएंगे मुझसे। उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने पता है कि मैंने लिखा, उन्होंने कहा आप दारू पीते हो? हमने कहा नहीं। आपको कोई बीमारी है? नहीं। हार्ट नहीं, कैजा नहीं, लीवर नहीं, गुर्दा नहीं, फेफड़ा नहीं, सब नहीं कर दिया। तो नीचे लिख के आ गया आपकी मेडिकल जाँच। मतलब ये डॉक्टर आएगा, यूरिन से लेकर, ब्लड से लेकर ECG सब करके जाएगा।
क्योंकि अगर हमने झूठ बोला होगा तो लाइफ इंश्योरेंस क्यों मिलेगा? ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइटली टैकल किया जाता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा यंग एज के बच्चे होंगे उतना कम प्रीमियम जाएगा, जो 60 के पास होंगे उनका प्रीमियम हाई जाएगा, तब उनको पेंशन मिलेगी। पेंशन प्राप्ति के दौरान यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को 50% पेंशन का, ठीक है, मिलेगा। पति पत्नी को मिलेगा, ऐसे नहीं बच्चों को भी मिलेगा। यदि किसी लाभार्थी नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष से पहले, तो उसके जीवन साथी नियमित अंशदान देकर योजना में शामिल होकर उसे जारी रखने का हकदार होगा। निकासी और निकासी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकते हैं। भाई मान लीजिए एक व्यक्ति पेंशन के लिए अमाउंट जमा कर रहे हैं और कल को उसका निधन हो जाए, तो उसकी वाइफ पे डिपेंड करता है वो पेंशन फ्यूचर में चाहती है नहीं चाहती। चाहती है तो जितना वो अंशदान कर रहा था उतने प्रतिमाह उसे देना पड़ेगा जब तक वो 60 साल की नहीं हो जाती, तब उसको मिलेगा। अगर वो नहीं देती है तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए, पैसा वापस नहीं आएगा। ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये आपका रिस्क है। पता चला 60 साल के आप हुए, 1 साल बाद आप मर गए, तो आपकी किस्मत है। आपको 80-90 साल जीना पड़ेगा सरकार को लूटने के। इसीलिए खाओ पियो मस्त रहो वाली योजना है ये, ठीक है। अभिदाता 10 वर्ष पहले योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उसकी जो राशि है वो वापस कर दी जाएगी। यदि वह 10 वर्ष के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलना चाहता है तो संचित ब्याज को जोड़कर उम्मीदवार को वापस दे दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, अगर 10 साल पहले निकलते हैं तो भी दिया जाएगा और 60 साल की उम्र से पहले लेते हैं तो भी दे दिया जाएगा, पर उसके बाद पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर आप जीवित हैं, आप अपना पैसा वापस ले रहे हो तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर पेंशन लेनी है तो इस राशि को आपको संभाल के रखना पड़ेगा।